तो सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद आज उनके अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको हम ये दे रहे हैं कि 2 बजे दोपहर 2 बजे सिद्धार्थ शुक्ला का आज अंतिम संस्कार होगा। फिलहाल कूपर अस्पताल में उनका पार्थिव शरीर, जो कि अब से थोड़ी ही देर बाद उनके परिवार को सौंपा जाएगा। एम्बुलेंस में अस्पताल से घर तक ले जाया जाएगा सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर। घर पर इस वक्त परिवार समेत उनके दोस्त, उनके चाहने वाले, उनके बेहद करीबी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा के भी वहां पर इंतजाम किए गए हैं। और फिलहाल 2 बजे, आज दोपहर 2 बजे सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार, जो कि घर के पास ही मुंबई के ओशिवारा शमशान में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये भी आपको जानकारी दे दें, ब्रह्म कुमारी समाज से हैं सिद्धार्थ शुक्ला, तो उसी पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सीधे हम रुक कर लेते हैं इस वक्त स्पेशल कवरेज के लिए। मुंबई में ही हमारी संवाददाता अदिति अरोरा सामंत मेरे साथ हैं। अदिति, ओवर टू यू। धन्यवाद शिरीन। और वाकई में अंतिम यात्रा सिद्धार्थ शुक्ला की, यकीन नहीं हो रहा मुंबई आई इतने दिनों बाद और ऐसे मौके पर आना होगा ये सोचा नहीं था, लेकिन शायद होनी को यही मंजूर था। इस बड़ी कवरेज पर हम हर पहलू पर इसकी नज़र रखे हुए हैं। सीधा अभी आपको वरुण जैन के पास ले जाते हैं। मेरे सहयोगी हैं, हमारे सहयोगी हैं जो दिल्ली से खास इस कवरेज के लिए आए हैं। ओशिवारा में मौजूद है, कूपर अस्पताल में मौजूद है। क्या ताज़ा अपडेट दे रहे हैं आप हमें वरुण? प्लीज बताएं, कितनी देर में पार्थिव शरीर घर वालों को सौंप दिया जाएगा? कूपर हॉस्पिटल जी बिल्कुल, देखिए कूपर हॉस्पिटल की सीधा आप तस्वीरें, हलचल बेहद तेज हो गई है। और ये एम्बुलेंस, पहले एक दूसरी एम्बुलेंस से पार्थिव शरीर को ले जाया जाना था, लेकिन अब इस एम्बुलेंस को तैयार किया गया। और आप देखिए ये कूपर हॉस्पिटल के अंदर अब एम्बुलेंस को लगाया जा रहा है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ ही पलों में या कुछ ही मिनटों बाद जो सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर है उसे इस एम्बुलेंस में रख के लेकर जाया जाएगा। जो हमारे सूत्र है वो ये भी कह रहे हैं कि मुमकिन है, इस बात की संभावना पूरी है कि अब पार्थिव शरीर को इसी एम्बुलेंस में अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जाएगा और सीधा शमशान घाट ले जाया जाए। हालांकि सुबह से ही इंतजार था कि कब उनके पार्थिव शरीर को यहां से लेकर जाया जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि यहां पर कूपर अस्पताल पर जो तैयारियां पूरी हो चुकी है, हलचल काफ़ी तेज हो गई है। फोर्स जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। और साथ ही जो एम्बुलेंस है वो अब मॉर्चरी के अंदर, प्रीमाइसिस के अंदर खड़ी कर दी गई है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब कुछ ही मिनटों में जो सिद्धार्थ है उनके पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए इस एम्बुलेंस में रखकर ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल, हलचल तेज हो गई है और जाहिर सी बात है कि अब कुछ ही क्षणों की बात है और पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए लेके जाया जाएगा। रजा मुराद, बहुत ही जाने माने कलाकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजा जी, ये जानना चाहूंगी, महज 40 साल का ये होनहार कलाकार आज हमारे बीच में नहीं रहा। कोरोना काल में इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने बहुत टैलेंट खोया है अलग अलग वजहों से। कहीं ना कहीं ये समय ही कुछ विपरीत सा चल रहा है। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक सिद्धार्थ का सवाल है, मैंने उनके तमाम एपिसोड्स देखे बिग बॉस के, और खुसूसन मैं उन्हें देखने के लिए बिग बॉस देखता था। इतना उस लड़के में आत्मविश्वास था, इतनी अच्छी उसमें फाइटिंग स्पिरिट्स थी। वो एक्सरसाइज करता था, वो बैलेंस डाइट लेता था, वो बाकायदगी से नपातुला खाना खाता था और बहुत ही कैरेक्टर का बहुत ही मजबूत लड़का था। बहुत सी वहां पे जो कंटेस्टेंट थी फीमेल्स उसके इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन कभी उसने जरूरत से ज्यादा किसी को कभी वो नहीं किया। तो किरदार का बड़ा मजबूत, जिस्म का बड़ा मजबूत, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पे बहुत मजबूत। अब यहाँ तो अकल काम नहीं करती है कि इतना टैलेंटेड लड़का, सबसे अलग था वो, बड़ी उसमें फाइटिंग स्पिरिट्स थी, लड़ता था, अपने हक के लिए लड़ता था और जो महसूस करता था वही उसकी जबान पे था। अक्सर क्या होता है इस शो में
कि लोग मुखौटा लगाकर आते हैं, होते कुछ हैं लेकिन गेम खेलने के लिए चेहरे पे एक मुखौटा होता है जो कि ज्यादा दिन तक रह नहीं पाता है। इसके चेहरे पे कोई मुखौटा नहीं था, ये बिल्कुल ईमानदारी से आया था वहां पर। रजा जी, आपको जहां क्षण भर के लिए रोकना चाहूंगी। रजा जी, क्षण भर के लिए रोकना चाहूंगी। वापस वरुण जैन के पास जा रहे हैं। वहां पे कूपर अस्पताल में बहुत हरकत बढ़ गई है। वरुण, क्या हो रहा है? आप आंखों देखिए हाल हमें बताएं, क्या अपडेट है वहां से? वरुण तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। वरुण तक मृत्युंजय के पास चलते हैं, वो भी हमारे साथ कूपर अस्पताल से जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, बताएंगे आप क्या देख पा रहे हैं? ताजा अपडेट क्या आ रहा है कूपर अस्पताल से? बहुत वहां पर हलचल चल रही है। जी बिल्कुल, हम कूपर अस्पताल के पोस्टमार्टम मॉर्चरी रूम के बाहर है और आपको सीधे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। एम्बुलेंस को अंदर लिया गया है। ये रेस्क्यू कार्डियक एम्बुलेंस जो यहाँ कल से तैनात की गई थी और ये जिम्मेदारी दी गई थी कि पार्थिव शरीर को यहाँ कूपर अस्पताल से ले जाने की जिम्मेदारी से एम्बुलेंस को दी गई थी। इस एम्बुलेंस को यहाँ अंदर ले जाया गया है और उसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से रखा गया है कि पार्थिव शरीर जो है वो सीधे इस एम्बुलेंस में डाला जाए। और दूसरी तरफ एक और एम्बुलेंस है, 2 एम्बुलेंस तैयार किया गया। दूसरा एम्बुलेंस देख लीजिए, फूलों से सजा हुआ यह एम्बुलेंस, जिसकी हमने तस्वीरें सबसे पहले दर्शकों को दिखाई थी। ये फूलों से सजा हुआ, गेंदे के फूलों से सजा हुआ यह एम्बुलेंस है जिसमें पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। इसी एम्बुलेंस में अर्थी सजाया गया है और अर्थी रखा गया है। 3 लोगों की बैठने की क्षमता है और इस एम्बुलेंस को भी यहाँ गेट पर लगा दिया गया है। 2 एम्बुलेंस को तैयार किया गया है और जानकारी के मुताबिक ये 2 एम्बुलेंस में जो उनके मित्र परिजन हैं या परिवार के सदस्य हैं, उन्हें ये एम्बुलेंस की मदद से ही अंतिम सफर के में सहभागी हो पाएंगे। ये तस्वीरें हम सीधे दिखा रहे हैं मुंबई के कूपर अस्पताल से। कूपर अस्पताल का ये पोस्टमार्टम रूम है और मॉर्चरी है, जहां बीती रात 8 बजे तक सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम होने के बाद में उनके पार्थिव शरीर को फ्रीजर में रखा गया था और परिवार के सदस्यों ने जानकारी दी थी कि वो आज सुबह पार्थिव शरीर लेने आएंगे। और सुबह से देखिए तैयारियां की जा रही थी और पुलिस बल काफी ज्यादा तैनात कर दिया गया है। जरा देखिए, रास्ता बनाने के लिए दोनों तरफ पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस तैनात है, साथ ही साथ एसआरपीएफ की एक टीम को भी यहाँ पर लगाया गया है। और परिवार के कुछ सदस्य अस्पताल के अंदर गए हुए थे, उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की और कोई ये जानकारी मिल रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला के मामा का कोई लड़का है जो यहाँ पर अस्पताल में बाकी कागजी कामकाज के लिए आया हुआ था। और देखिए, एक एम्बुलेंस बाहर निकल रही है। अब क्या ये पर इस एम्बुलेंस को सिर्फ ऐसे ही खाली बाहर निकाला जा रहा है? ये फूलों वाला एम्बुलेंस वापस जाएगा या इस एम्बुलेंस में को लोग बैठेंगे, ये अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। पर ये देखिए, एम्बुलेंस को यहाँ से मूवमेंट किया जा रहा है। इस एम्बुलेंस में तो कोई नहीं है, इस एम्बुलेंस में नहीं है, ये एम्बुलेंस खाली है। लेकिन दूसरा जो फूलों वाला एम्बुलेंस है, ये फूलों वाले एम्बुलेंस को वापस अंदर लिया जा रहा है। यानी हम जैसा जानकारी दे रहे थे कि जो फूलों से सजा हुआ एम्बुलेंस है, इसको यहाँ देखिए लगाया जा रहा है गेट पर और रिवर्स लेकर इसे अंदर ले जाया जाएगा और पार्थिव शरीर को इसमें रखा जाएगा। ऐसा यहाँ प्रतीत हो रहा है। पुलिसकर्मियों देखिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि किस प्रकार से आसानी से ये जो एम्बुलेंस है, फूलों से सजा हुआ, गेंदे के फूलों से सजा हुआ एम्बुलेंस जिसमें अर्थी रखी गई है, इसमें पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और इस एम्बुलेंस को अंदर ले जाया जा रहा है। यानी यहाँ हलचल काफी तेज हो गई है। अब ये नजर रखना है कि चूंकि काफी देर हो चुकी है, समय के मुताबिक जो समय दिया गया था उससे काफी ज्यादा समय लग चुका है, तो क्या पार्थिव शरीर घर पर जाएगा या परिवार के सदस्य स्मशान भूमि में पहुंचेंगे और वहां अंतिम दर्शन करेंगे और वहां पर अंतिम संस्कार होगा, वहां पंचतत्व में विलीन किया जाएगा सिद्धार्थ शुक्ला को। और जैसा हम दर्शकों को बता रहे हैं कि ये देखिए, फूलों से सजा हुआ एम्बुलेंस जो आखिरी सफर के लिए, सिद्धार्थ शुक्ला के आखिरी सफर के लिए तैयार किया गया है और इस एम्बुलेंस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि उनके जो बहुत सारे फैंस हैं, मीडिया कर्मी हैं, वो तमाम लोगों की निगाहें यहाँ टिकी हुई हैं क्योंकि इसी एम्बुलेंस में अंतिम सफर पर निकलेंगे सिद्धार्थ शुक्ला। और काफी समय से कूपर अस्पताल के बाहर इस एम्बुलेंस को सजाया गया, इसकी जिम्मेदारी दी गई थी और कुछ लोग परिवार के सदस्य कूपर अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार संपर्क में थे, बातचीत कर रहे थे और वहां जो फॉर्मेलिटी थी वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद में पार्थिव शरीर को अब हैंडओवर, पार्थिव शरीर को परिवार को सौंपने का समय आ गया है, तो ये इसके लिए तैयारियां की गई है। ये देखिए, एम्बुलेंस अंदर जा रहा है। आपको बता दें कि आपको तस्वीरों में जो दाहिनी तरफ 3 पिलर नजर आ रहे होंगे, तीसरे पिलर के पास में गेट है और वहां इस तरह से लगाया जाएगा इस एम्बुलेंस को ताकि सीधा पार्थिव शरीर जो है वो इस एम्बुलेंस में आसानी से रखा जाए, कोई दिक्कत ना हो। पुलिस ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो सिर्फ परिवार का है या बेहद करीबी है या पुलिस अधिकारी या मुंबई महानगर पालिका का कर्मचारी है, कूपर अस्पताल का कर्मचारी है, सिर्फ वही इस परिसर में रहे मॉर्चरी के बाहर।
बाकी कोई भी व्यक्ति न रहे, ये सुनिश्चित कर दिया है। इससे बहुत आसानी होगी और आसानी से यहाँ पर जो एम्बुलेंस है उसमें पार्थिव शरीर को रखकर निकाला जाएगा। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, बेहद दुखद पल है, बेहद गमगीन पल है हर किसी के लिए। कल से जो प्रशंसक हैं, चाहने वाले लोग हैं, शोकाकुल हैं, दुखी हैं। टीवी इंडस्ट्री की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, युवा वर्ग की बात करें, सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस, उनके चाहने वालों की बात करें, तो एक तो ये हजम कर पाना ही मुश्किल है कि हमारे बीच सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे। और ये वो आखिरी सफर की तस्वीरें जिसकी तैयारियां की गई और फूलों से सजे हुए इस एम्बुलेंस में यहाँ ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला की माता जी जो है वो ब्रह्मा कुमारी की फॉलोअर हैं और ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी हुई हैं, बहुत आस्था रखती हैं। और ब्रह्मा कुमारी संस्था जो ये मानता है कि शरीर नश्वर होता है पर आत्मा अमर होती है, और कहीं न कहीं यही भाव और यही भावना यहाँ पर नजर आती है कि शरीर तो नश्वर है, सिद्धार्थ शुक्ला का शरीर नहीं होगा, लेकिन उनकी यादें हमेशा सभी के बीच रहेंगी, उनके फैंस के बीच रहेंगी, उनके परिवारजनों और परिजनों के बीच रहेंगी। तो ये आखिरी सफर बहुत मुश्किल सफर है, जीवन का ये आखिरी पड़ाव है किसी भी व्यक्ति का, और ये आखिरी सफर के लिए पर ये बताता है महज 40 साल की उम्र में व्यक्ति तो चला गया, पर उसके पीछे जो चल रहा काफिला है उसके लिए खड़े हुए लोग हैं, नम आंखें हैं लोगों की, ये बताने के लिए काफी है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना बड़ा था, उस व्यक्ति का नाम कितना बड़ा था, उस व्यक्ति का कद कितना बड़ा था। महज 40 साल की उम्र में जो नाम कमाया, जो शोहरत कमाई, जो प्यार कमाया, जो सादगी से उन्होंने अपना जीवन बिताया, वो कहीं न कहीं लोगों का प्यार जो है वो नम आंखों में नजर आता है। कल से लेकर आज तक, चाहे वो घर हो शिवरा का या फिर मुंबई का कूपर अस्पताल हो, पोस्टमार्टम रूम हो या फिर मॉर्चुरी के बाहर लोगों का जमावड़ा, लोगों की भीड़, कैमरा के लेंस, फोटोग्राफर के लेंस, मीडिया कर्मियों के लेंस, ये सभी ये बताते हैं कि व्यक्ति ने 40 साल में क्या कुछ कमाया, किस तरह से नाम कमाया। बहुत सारे लोग दुनिया छोड़कर जाते हैं पर उनकी यादें रह जाती हैं। सिद्धार्थ शुक्ला भी निश्चित तौर पर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो यादें हैं, उनके कम उम्र में अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं, वो उपलब्धियां अमर हैं, सदा अमर हैं। और ये टीवी इंडस्ट्री के लिए शोकाकुल का पल है, परिवार के लिए तो निश्चित तौर पर है, एक माँ के लिए तो बेहद कठिन पल है, दो बहनों के लिए बहुत कठिन पल है। जिस व्यक्ति ने अपने पिता को बहुत कम उम्र में खोया, जब वो करियर में कदम रख रहे थे मॉडलिंग की दुनिया में, तब अपने पिता को एक बीमारी के चलते, लंग कैंसर जैसा बताया जा रहा है कि बीमारी के चलते अपने पिता को खो दिया। ऐसे पर उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी भी संभाली और एक अच्छा नाम कमा रहे थे। कोरोना कोविड के बाद एक अच्छे प्रोजेक्ट्स उनको बहुत सारे मिल रहे थे, इंडस्ट्री के बहुत से लोगों से अच्छे संबंध थे। ये उन व्यक्तित्व में आते हैं जिनका संबंध सभी प्रकार के, टीवी इंडस्ट्री के हो, फिल्म इंडस्ट्री के हो, रियलिटी शोज हो, सभी प्रकार के कलाकारों से रहा है, क्योंकि मॉडलिंग की दुनिया से कदम रखा था और जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत बड़ा है। और देखिए कल से जिस प्रकार के लोग घर पर आकर माताओं का हिम्मत बढ़ा रहे हैं, बहनों को हिम्मत बढ़ा रहे हैं, वो बताने के लिए काफी है कि इस व्यक्तित्व ने किस प्रकार से नाम कमाया था। सिर्फ मुंबई नहीं, पूरे देश भर से, अलग अलग शहरों से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। फैंस जो प्रशंसक हैं वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं और वो भावनाएं बताती हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला को कितना लोग पसंद करते थे। बहुत कम उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया था। बहुत कठिन पल होगा उस माँ के लिए जिसने आखिरी बार अपने बेटों को इस कमरे में जाते हुए, सोते हुए देखा, 3 बजे पानी पिलाया और फिर बेटे के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। कितना कठिन पल होगा उन दो बहनों के लिए जिन्होंने सुबह जब सुना कि उनका भाई जो है वो हलचल नहीं कर रहा है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उन्हें अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। कितना कठिन पल होगा किसी के लिए भी जो सुनता हो। कल जब ये सूचना आई तो किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था, जब तक आधिकारिक तौर पर कूपर अस्पताल के डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि हाँ सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया में नहीं रहे, तब तक यह कठिन था विश्वास करना कि वाकई में क्या सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ऐसा कुछ हुआ। और आज हम देख रहे हैं वो व्यक्ति इस आखिरी सफर पर निकलेगा। मुंबई के जुहू इलाके के कूपर अस्पताल के इसी मॉर्चुरी के बाहर, शवगृह के बाहर, यहाँ ये गेंदे के फूलों से सजा हुआ एम्बुलेंस और इसमें रखी हुई अर्थी पर एक आखिरी सफर पर वो व्यक्ति निकलेगा जिसे फिटनेस की दुनिया का, एक एक्टिंग की दुनिया का, युवाओं का पसंदीदा एक्टर कहा जाता था। विश्वास नहीं होता कि कोई मानसिक और शारीरिक रूप से इतना फिट व्यक्ति हमारे बीच से इतने कम उम्र में चला जाएगा। निगाहें जो हैं कर्मचारियों की वो भी उस कमरे की ओर हैं जो कि इस एम्बुलेंस के आपको दाहिनी तरफ नजर आएंगी। 2 पिलर के बीच में दरवाजा है, उसी दरवाजे से पार्थिव शरीर को निकाला जाएगा और इस एम्बुलेंस पे रखी हुई अर्थी पर लिटाया जाएगा और यहाँ से पार्थिव शरीर जो कि जैसी मान्यता है उनकी माता की, उनके ब्रह्मा कुमारी के फॉलोअर्स की कि शरीर तो नश्वर है, वो नश्वर शरीर जो है वो अंतिम सफर पर निकलेगा। जो जानकारी मिल रही है कि परिवार के सदस्यों को क्या यह देखना होगा कि क्या वाकई में उनका पार्थिव शरीर घर पर ले जाया जाएगा या फिर उन्हें ओशिवारा के स्मशान भूमि में ले जाकर उन्हें पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। इस दौरान आपको बता दें कि पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा फॉलो हो। मुंबई पुलिस लगातार यहाँ इकट्ठा हुए लोगों को हिदायत दे रही है कि मास्क लगाकर रखें, सामाजिक दूरी का पालन करें, लेकिन जो लोगों की भीड़ है,
जो फैंस हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, वो एक झलक चाहते हैं, कम से कम एक दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे युवा वर्ग हैं, 16 साल, 18 साल, 20 साल के आयु वर्ग के, जो यहाँ पहुंचे हुए हैं और हमसे लगातार पूछ रहे हैं कि क्या हम एक बार उनके पैर छू सकते हैं, एक चरण दर्शन कर सकते हैं, उनका एक आखिरी दर्शन कर सकते हैं। ये भावनाएं होती हैं, इससे पता चलता है उस व्यक्ति ने किस प्रकार का व्यक्तित्व कमाया था, व्यक्ति का किस प्रकार का व्यक्तित्व था। निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुखद पल है। और यहाँ पे आपको क्षण भर के लिए रोक रही हूँ, सीधा जा रहे हैं जितेंद्र दीक्षित के पास। मृत्युंजय, थोड़ी देर के लिए आपको रोक रही हूँ, सीधा जितेंद्र के पास जा रहे हैं। वो घर के बाहर, सिद्धार्थ के घर के बाहर मौजूद है, उनके पास एक ताजा अपडेट है। बताइए जितेंद्र, क्या बताना चाहते हैं, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अपडेट ये है कि मैं इस वक्त घर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर उनके पार्थिव देह आने का इंतजार हो रहा था, लेकिन अब जानकारी ऐसी आ रही है कि पार्थिव देह को जो है अब सीधे यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर ही जो क्रेमेटोरियम है, ओशिवरा क्रेमेटोरियम, वहाँ ले जाया जाएगा। यहाँ पर पार्थिव देह को नहीं लाया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर राखी सावंत आई हुई थी, अभिनेत्री, और वो ऊपर नहीं गई और उन्होंने जाते जाते ये बोला कि अब सीधे उनके पार्थिव देह को तो सीधे क्रेमेटोरियम में लेके जाया जाने वाला है, यहाँ पर नहीं लाएंगे। और इस बात का अंदेशा पहले से ही जताया जा रहा था, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था उनके निधन होने को, और इसके बाद जिस तरह से देरी हो रही थी तो यही समझा जा रहा था कि सीधे उनकी पार्थिव देह को क्रेमेटोरियम में शमशान घाट में लेकर जाया जा सकता है। और अब जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि यहाँ लाने के बजाय, उनके घर पर लाने के बजाय, सिद्धार्थ की पार्थिव देह को सीधे यहाँ से 5 मिनट के फासले पर जो क्रेमेटोरियम है वहाँ पर लेकर जाया जाएगा। यहाँ सुबह से ही सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस के, उनके चाहने वालों का जमावड़ा लगा हुआ था। टीवी इंडस्ट्री के जो लोग थे, उनके दोस्त थे, परिजन थे, वो लगातार यहाँ पर उनके घर वालों को सांत्वना देने के लिए यहाँ पहुँच रहे थे। और अब उन सबका निकलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और कई लोग अब सीधे शमशान जा रहे हैं, सीधे क्रेमेटोरियम जा रहे हैं। अदिति, बिल्कुल बिल्कुल। जितेंद्र, आप सिद्धार्थ के घर के बाहर हैं और शमशान भूमि पे ओशिवारा क्रेमेटोरियम में यहाँ पर हमारे साथ रौनक कुकरे मौजूद है। रौनक, आपके पास अब सीधा कूपर अस्पताल से पार्थिव देह को क्रेमेटोरियम में लाया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर भी जो पूरे आयोजन है वो तेजी से अब हो रहे होंगे, क्योंकि वक्त कम रह गया है। मुंबई का ट्रैफिक हर कोई जानता है, अगर कूपर अस्पताल से ओशिवारा पहुंचना है, वक्त लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि अब सीधा पार्थिव देह यहीं पर आएगा। यहाँ पर क्या तैयारियां देख रहे हैं आप? जी, निश्चित तौर पर अदिति, जिस तरह की जानकारी जितेंद्र दीक्षित ने दी है, यहाँ पर सारी तैयारियां जो है उनके रिश्तेदार, उनके फैंस और जो उनके करीबी कलाकार है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। हम आपको तस्वीरें दिखा दें, ओशिवारा क्रेमेटोरियम की तस्वीरें है। इस वक्त जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, उनके जो चाचा है, फूफा है, आज सुबह ही कानपुर से यहाँ पर पहुँचे हुए, उनके साथ पंडित पहुँचे और तमाम तरह की जो यहाँ पर विधि होने वाली है उसकी तैयारियाँ जो है पूरी कर ली गई है। लगभग एक 5 से 7 मिनट पहले कई कलाकार जो है, जो बिग बॉस में सिद्धार्थ के साथ जिन्होंने काम किया, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा उनके जो करीबी दोस्त है, फिल्म शूटिंग्स के दौरान जो लोग लाइटमैन या दूसरी तरह की जो प्रोडक्शन का काम करते थे, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पहुंचे। ये जानकारी जो है वो हमें दी गई है। हालांकि जो उनके फूफा है, उन्होंने थोड़ी देर पहले ही एबीपी न्यूज़ को इस बात की जानकारी दी थी कि कूपर अस्पताल से सीधे अब घर ना ले जाते हुए पार्थिव शरीर को यहाँ क्रेमेटोरियम में लाया जाएगा। जैसा जितेंद्र दीक्षित ने बताया, ठीक वही जानकारी वो भी हमसे साझा कर रहे थे, क्योंकि उनकी डेथ हुए 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। ऐसे में अब घर शरीर को, पार्थिव शरीर को ले जाना ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ पर सीधे लाने की बात जो उनके घर वालों की तरफ से की गई है। लेकिन यहाँ एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।